ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 7, प्रवचन 3, भक्त नामदेव। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, भक्त नामदेव भगवान का एक प्यारा भक्त था। उस जमाने की आपको एक घटना सुनाता हूँ। भक्त नामदेव के समय में एक बड़ा दानवीर सेठ था। उसे एक अभिमान था कि मेरे द्वारा दिया हुआ दान सब जगह पहुंच चुका है। उसने ये बात अपने एक मित्र को बताई तो उस मित्र ने कहा, भाई, जब तक तुमने भक्त नामदेव को दान नहीं दिया है और उसने दान स्वीकार नहीं किया है, तब तक तुम्हारा किया हुआ सारा दान कबूल नहीं होगा। तब तक तुम्हारा यश भी अधूरा है। ये सुनकर उसने भक्त नामदेव की तरफ अपना एक आदमी भेजा। बाबा, नामदेव पूर्ण भक्त था, हैं तो बहुत भक्त, परंतु कबीर, नामदेव, रविदास, धना, सदना सब उच्च कोटि के भक्त हैं। ये देखने में तो सीधे साधे लगते हैं, परंतु भीतर से हीरे व मोती से भी अधिक महान हैं। अत्यंत सदाचारी व महान भक्त हैं। देखिए, कोई कोई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान की आज्ञा से चलते हैं, परंतु ये ऐसे अनूठे भक्त हैं जो स्वयं भगवान इन भक्तों के हुक्म को मानकर चलते हैं। इतना इनका प्रभाव है। भगवान खुद कहते हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। तो प्रसंग चल रहा था भक्त नामदेव का। वो आदमी सेठ का संदेश लेकर आया भक्त नामदेव के पास और कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, सेठ ने आपके लिए संदेश भेजा है कि सभी ने मुझसे दान लिया है, पर आप शेष रह गए हैं। अतएव मेहरबानी करके आप भी मेरे से कुछ दान स्वीकार करें। भक्त नामदेव ने कहा, बाबा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपना परिश्रम करके ही खाता हूँ। आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आपको ये दान जरूर लेना ही होगा। इस प्रकार उसने बहुत जोर डाला। भक्त नामदेव ने कहा, अच्छा भाई, यदि आप इतना आग्रह करते हैं तो एक तराजू लेकर सेठ को मेरे पास भेज दीजिए। सेठ तराजू लेकर आ गया। भक्त नामदेव ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी दल रखा और उस पर रा यानी राम अक्षर में से रा लिखा और सेठ से कहा, भाई, तराजू के दूसरे पलड़े में जो दान देना चाहते हो वो दे दो। सेठ ने कहा, अरे बाबा, तुम तो भोले भाले हो, जितना कहो उतना दे देता हूँ, तुम मांग कर तो देखो। भक्त नामदेव ने कहा, नहीं भाई, बस मुझे इसके बराबर का दे दीजिए, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। सेठ को अपने दान का गर्व था। उसने भी दूसरे पलड़े में स्वर्ण, चांदी के बर्तन आदि रख दिए, कुछ स्वर्ण आभूषण भी रखे और भी चीजें रखता गया, तो भी रा अक्षर वाला तुलसी दल वाला पलड़ा भारी हो गया। सेठ ने जब ये सब देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। भक्त नामदेव के चरणों में गिरकर कहने लगा कि आप धन्य हैं, मुझे क्षमा करें। अतः दुनिया में धन से, पदार्थ से, देवता से, मनुष्य से, किसी भी कर्म से यदि कोई उत्तम है तो वो है राम। दम दम राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, सकल धर्म में उत्तम धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। जितने भी धर्म हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी सत्कर्म हैं, इन सब से यदि कोई ऊपर है तो वो है नाम। वो राम नाम कौन सा है? जो गुरुदेव द्वारा मिले। इसलिए आपको भी जो गुरुदेव द्वारा नाम मिला है उसका दम दम स्मरण करें। बाबा, संतों ने भी यही कहा है। आप भी संतों के संग में आए हो तो आप भी वही काम करो जो संत कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।